अस्सलाम वालेकुम। स्पेन का वीज़ा अप्रूवल रेशियो भी बेहतरीन है शेंगन कंट्रीज़ में। आजकल सबसे ज़्यादा शेंगन कंट्रीज़ जो वीज़ाज़ इशू कर रहे हैं उसमें स्पेन भी शामिल है, मगर कुछ वीज़े रिजेक्ट भी हो जाते हैं मगर हमारी अपनी गलतियों की वजह से। तो हमको सबसे पहले हर चीज़ समझनी चाहिए, उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्पेन के वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? भाई, दोस्त, कंपनी या किसी और की बैंक स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है? और आप स्पेन के वीज़ा के लिए आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपके हज़ारों बल्कि लाखों रुपए ज़ाया होने से बच जाते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल देखेंगे तो सब समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं और उन चीज़ों की वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज़ बेहतरीन है टूरिज्म के लिए या वहाँ पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज़ का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ये सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पे बात करेंगे जिसका आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। स्पेन के वीज़ा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी हो, किसी और की बैंक स्टेटमेंट क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले फटाफट से बेसिक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आपको चाहिए आपका प्रोफेशनल कवर लेटर जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको एक वीज़ा इशू किया जाए। इसमें आपने टू द पॉइंट बात करनी होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती, और जो चीज़ें लाजमी है उनको आपने लाजमी जस्टिफाई करना होता है इस डॉक्यूमेंट में। दूसरे नंबर पे है डे बाय डे ट्रेवल प्लान। आप जितने दिन का ट्रेवल प्लान बनाते हैं उन तमाम दिनों का डे बाय डे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको जस्टिफाई करनी होती हैं इस डॉक्यूमेंट में। ट्रेवल प्लान अगर ज़्यादा दिन का रखते हैं तो ये भी वीज़ा अप्रूवल के लिए ठीक नहीं होता। अगर बहुत कम दिन रखते हैं तो फिर भी वीज़ा ऑफिसर ये सोचता है कि ये बंदा इतने पैसे खर्च करके जा रहा है और इतने कम दिन क्यों विजिट कर रहा है, तो इससे भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे नेगेटिव असरात हो सकते हैं। ट्रेवल प्लान आपने ऐसा बनाना है जो जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे है ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं एक ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में। जब ये डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो देखते ही वो समझ जाता है कि ये बंदा पहले इतने कंट्रीज विजिट करके आ चुका है। अगर किसी ने कोई भी कंट्री विजिट नहीं किया तो फिर ये डॉक्यूमेंट स्किप हो जाता है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका ट्रेवल हिस्ट्री का होना लाजमी नहीं होता। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं मगर प्रोफेशनल तरीके से। ये याद रखें कि यहाँ पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं या वो लोग जो ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी टीम भी बना सकती है बहुत ही कम चार्जेस में। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। स्पेन के वीज़ा के लिए आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन आप खुद कैसे सबमिट कर सकते हैं जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, उससे पहले फटाफट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 महीनों से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड। आपको चाहिए एफआरसी। अगर मैरिड हैं तो 2 एफआरसीज होंगे, बाय बर्थ और बाय मैरिज। अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स भी होंगे और आपका एमआरसी भी होगा। अगर जॉब करते हैं तो आपको चाहिए जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर बिजनेस करते हैं तो फिर आपको चाहिए आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। आपको चाहिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, और आपको चाहिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो या 50,000 US डॉलर होनी चाहिए।
अगर कोई पाकिस्तान से बाहर रहता है, वहां से अप्लाई करता है, तो इस सिचुएशन में आपका CNIC नहीं लगेगा, आपकी FRC नहीं लगेगी। फिर इस सिचुएशन में आपका वहां का जो लोकल ID कार्ड होगा या वहां का जो वर्क परमिट होगा, उनमें से किसी एक की कॉपी भी लगा सकते हैं, और कुछ कंट्रीज ये दोनों भी देते हैं, तो इस सूरत में ये दोनों भी आप अटैच कर सकते हैं। स्पेन के वीज़ा के लिए आपको कहां पे अप्लाई करना होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं या नहीं, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट, तो उससे पहले बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं। अगर आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए तो आपने कितने दिन का ट्रेवल प्लान बनाया है और उतने दिन में आप कितना खर्च करेंगे, जो भी आपने बजट रखा है उस बजट का कम से कम डबल आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा किसी और की बैंक स्टेटमेंट टूरिज्म पर्पस के लिए नॉर्मली कंसीडर नहीं की जाती। क्यों कंसीडर नहीं की जाती और आपके अकाउंट में आपके बजट से डबल पैसे क्यों होने चाहिए, इस पे अगर मुकम्मल कैलकुलेशन आप समझना चाहते हैं तो इस पे एक अलग वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने और समझने के बाद वो वीडियो भी अगर आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। अगर वीज़ा कन्वर्ट की बात करें तो स्पेन में या किसी भी दूसरे शेंगन स्टेट कंट्री में अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है तो वहां पे रहते हुए आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेन के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उसके डॉक्यूमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाते हैं। अगर गलत डॉक्यूमेंट कोई देता है तो उससे वीज़ा तो रिजेक्ट हो ही जाता है, मगर 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम का बैन भी लग सकता है। और ये तमाम शेंगन कंट्रीज आपस में अपना डेटा शेयर तो करते ही हैं, इसके अलावा 5 आइज कंट्रीज में भी अपना डेटा शेयर करते हैं, जिसमें आता है कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो खुदा न खास्ता किसी को कहीं से भी बैन लगता है तो इन तमाम कंट्रीज के साथ डेटा शेयर हो जाता है। स्पेन का वीज़ा BLS वीज़ा सेंटर डील करता है। अगर आप गूगल करेंगे स्पेन वीज़ा BLS पाकिस्तान तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। इसको आप ओपन कर दें तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। आपको अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे मिल जाती है और तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अप्लाई करने से पहले इस वेबसाइट को अच्छी तरह आप चेक कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कंट्री हो जिसके लिए आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे उसका वीज़ा अप्रूवल कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, उसके बावजूद आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग रखनी होती है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती है। नॉर्मली वीज़ा डिसीजन डिपेंड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके टाइज आपके कंट्री के साथ कितने स्ट्रॉन्ग है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो प्रोफाइल आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितना महीने का कमा लेते हैं, कितना खर्च करते हैं, एंड ऑफ द मंथ आप कितना सेव कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद वीज़ा ऑफिसर डिसीजन लेता है कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना।